नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। उत्तर प्रदेश के कटहरी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में काफी दिलचस्प पहलू देखने को मिल रहा है। इस सीट पर बीजेपी सपा के प्रत्याशी का एक वक्त पर बीएसपी से गहरा नाता रहा है। भाजपा, सपा और बसपा तीनों प्रमुख पार्टियों के प्रत्याशियों ने अपनी राजनीति का ककराहा एक वक्त पर बसपा से ही सीखा है और आज उपचुनाव में एक दूसरे के सामने खड़े हैं। यहां पर बीजेपी ने अंबेडकर नगर से 3 बार के विधायक और बसपा सरकार में मंत्री रहे धर्मराज निषाद को टिकट दिया है। वह सबसे पुराने बसपाई हैं। धर्मराज ने 28 साल पहले कटहरी से ही अपना पहला चुनाव 1996 में बसपा के टिकट पर लड़ा था और विधायक बने थे। इसके बाद उन्होंने बसपा के टिकट पर 2002 और 2007 में भी जीत हासिल की थी। इस दौरान साल 2010 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने धर्मराज निषाद को मंत्री भी बनाया था। वहीं सपा प्रत्याशी शोभावती वर्मा ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत बसपा के बैनर तले की है। वह कभी बसपा के कद्दावर नेता रहे लालजी वर्मा की पत्नी हैं। लालजी वर्मा बसपा से 5 बार के विधायक और बसपा सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। शोभावती ने साल 2011 में अंबेडकर नगर की जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीता था। उन्होंने साल 2016 में फिर से जिला पंचायत का चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। बसपा का गढ़ कहे जाने वाले अंबेडकर नगर की कटहरी सीट से बसपा ने अपने पुराने नेता अमित वर्मा को टिकट दिया है। अमित वर्मा ने अपनी राजनीति की शुरुआत साल 2010 में बसपा से ही की थी। हालांकि कुछ वक्त बाद वह कांग्रेस में शामिल हुए थे और साल 2012 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव भी लड़ा था। बताया जाता है कि सपा प्रत्याशी के पति लालजी वर्मा और बसपा प्रत्याशी अमित वर्मा के पिता रामकेश वर्मा की काफी अच्छी दोस्ती थी। रामकेश एक बड़े ठेकेदार हैं। एक वक्त पर रामकेश वर्मा लालजी वर्मा की चुनाव में काफी मदद किया करते थे, लेकिन मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति में दोनों परिवार एक दूसरे के सामने खड़े हैं। आइए अब आपको कटहरी विधानसभा सीट के इतिहास से रूबरू कराते हैं। यूपी में भले ही बीजेपी के सियासत का डंका बज चुका है, लेकिन अंबेडकर नगर की कटहरी विधानसभा सीट बीजेपी के लिए ऊसर बन गई है। यह एक ऐसी विधानसभा सीट है जहां पर बीजेपी अब तक सिर्फ एक बार 1991 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर सकी है। लगभग 3 दशक का समय बीत चुका है और यहां दोबारा कमल खिलाने की बीजेपी की हसरत अधूरी ही है। कटहरी विधानसभा सीट बहुजन समाज पार्टी का भी मजबूत गढ़ रही है। 1991 के बाद हुए 6 में से 5 बार इस सीट पर बसपा के उम्मीदवार को ही जीत मिली है। चुनावी अतीत की बात करें तो इस सीट से 1977 और 1985 में जनता पार्टी, 1989 में जनता दल के टिकट पर रविंद्रनाथ तिवारी विधायक निर्वाचित हुए थे, जबकि 1991 में बीजेपी के अनिल कुमार तिवारी चुनाव जीते थे। कटहरी विधानसभा सीट से 1993 में पहली बार बसपा को जीत मिली थी। तब पार्टी के टिकट पर रामदेव वर्मा विधायक बने थे। इसके बाद 1996, 2002 और 2007 के विधानसभा चुनाव में बसपा के टिकट पर धर्मराज निषाद जीत की हैट्रिक लगाने में सफल हुए थे। 2012 में बसपा की जीत के सिलसिले पर समाजवादी पार्टी ने ब्रेक लगाया और सपा के शंखलाल माझी कटहरी सीट से जीतकर विधानसभा पहुंचे। 2017 के विधानसभा चुनाव में जब यूपी में भाजपा का कमल खिला, तब बसपा ने इस सीट पर वापसी करते हुए जीत हासिल करी और पार्टी के टिकट पर लालजी वर्मा विधायक बने। लेकिन 2022 के चुनाव में कटहरी विधानसभा सीट सपा के खाते में चली गई और पार्टी के सिंबल पर लालजी वर्मा विधायक बने। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में लालजी वर्मा के सांसद बन जाने के बाद यहां पर उपचुनाव हो रहा है, जिसमें भाजपा इस सीट पर अपनी पहली जीत की तलाश में है, जबकि सपा लगातार दूसरी बार यहां से अपने विधायक को जीत दिलाने की तैयारी में है। वहीं बसपा भी इस सीट पर अपनी खोई बादशाहत वापस पाना चाहती है। आइए अब बात करते हैं कटहरी विधानसभा सीट के सामाजिक ताने बाने की।
कटेहरी विधानसभा सीट की गिनती उन सीटों में की जाती है जहां दलित मतदाताओं की तादाद अधिक है। यहां पर जातीय समीकरण की बात की जाए तो इस सीट पर अनुसूचित जाति में धोबी और पासी को मिलाकर लगभग 95,000 वोट हैं। कटेहरी विधानसभा सीट पर सबसे अधिक संख्या अनुसूचित जाति के वोटरों की है। हालांकि चुनावी परिणाम तय करने में कुर्मी, राजभर, यादव मतदाता भी इस सीट पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं, जबकि इस विधानसभा क्षेत्र में ब्राह्मण, ठाकुर और मुस्लिम मतदाता भी अच्छी तादाद में हैं। जहां एक तरफ कटेहरी सीट से सपा के टिकट पर शोभावती वर्मा, भाजपा से धर्मराज निषाद और बसपा से अमित वर्मा चुनावी मैदान में हैं, तो दूसरी तरफ आजाद समाज पार्टी के राजेश कुमार भी चुनाव की पुरजोर तैयारियों में जुटे हैं। 13 नवंबर को सभी प्रत्याशियों के भाग्य ईवीएम में कैद होंगे और 23 नवंबर को मतगणना के साथ ही प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला सामने आ जाएगा। आई इंडिया की परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड एनालिसिस रिपोर्ट में गढ़ा गया नया कीर्तिमान। 15 सितंबर से 12 अक्टूबर तक का हाल, 28 दिनों में 30 लाख व्यूज हुए पार, 1.25 लाख घंटे वॉचिंग का ग्राफ, 7500 बने नए सब्सक्राइबर्स, 1 लाख से ज्यादा दर्शक रोज देख रहे आई इंडिया, 5000 घंटे पहुंची डेली वॉचिंग। शुक्रिया हम पर भरोसा जताने का, संकल्प बेहतर से और बेहतर बनाने का। देखते रहिए आई इंडिया, खबर आपकी, नजर हमारी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।